दोस्तों, दिल की बात चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं समझ सकता हूं कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त अपने रिलेशनशिप के नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और ये मेरा वादा है, अगर आपने मेरे बताए हुए इन 6 टिप्स को अपनाया तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग तो होगा ही, साथ ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रांग केमिस्ट्री बनेगी। दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है फिजिकल कॉन्टैक्ट। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, याद करिए, लास्ट टाइम आपने कब अपने पार्टनर का हैंड अपने हैंड में लिया था? कब उन्हें आपने हग किया था, उन्हें कडल किया था? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हम कुछ वक्त के बाद अपने रिलेशनशिप को इतना लाइटली लेने लगते हैं। फिजिकल कॉन्टैक्ट जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए, उसको हम इतना लाइटली ले लेते हैं। दोस्तों, फिजिकल कॉन्टैक्ट ही वो चीज़ है जो आपके पार्टनर को ये महसूस करवाएगा कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आप आज भी उनमें इंटरेस्टेड हैं। हमारी जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ओपन कम्युनिकेशन। जी हाँ, कहते हैं किसी भी रिलेशनशिप की चाबी जो होती है वो है कम्युनिकेशन, यानी आपस में बात करना। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कभी अपने पार्टनर से बात नहीं करते। जी हाँ, आप बात करते हैं। खाना क्या बनाना है, बच्चों को क्या देना है, स्कूल की फीस भर दिया नहीं दी, या अगर आप यंग हैं, आपका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ था, तो वो पहली वाली बात अगर नहीं है, आप ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, तो समझिए ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ओपन कम्युनिकेशन की, यानी खुलकर बात करना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करना और उनके जवाब सुनना। अगर आप आज ध्यान देंगे तो आपको एहसास होगा कि ऐसे कितने दिन या कितने महीने बीत चुके हैं कि आपने अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात नहीं की है। बात तो आपने की है, लेकिन वो पहले वाला वार्मथ, वो सामने वाले को सुनना और घंटों घंटों सुनना, उनके साथ कहीं बाहर जाकर बैठना, घंटों घंटों टाइम स्पेंड करना, वो ख़त्म हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि आप आज भी घंटों घंटों का वक्त उनके साथ बिताइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप जितने भी देर उनके साथ रहें, उनकी बात को सुनने की कोशिश करें और एक्चुअली में सुने। ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में यही होता है कि कुछ वक्त के बाद हम सिर्फ बोलना जानते हैं और सुनना बंद कर देते हैं, लेकिन आपको सुनना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन रखनी है। आप अपने पार्टनर को ये महसूस करवाओ कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी दौर हो, आप उनके साथ हो और हर सिचुएशन का आप दोनों साथ मिलकर मुकाबला करोगे। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको ना बोनस पॉइंट देता हूँ। ज़्यादा मेहनत अगर ना करना चाहो तो सिर्फ इतना करो कि जितना आप उनके साथ पहले एज अ दोस्त बात करते थे ना, बस उसका 50% कर लो। अगर सिर्फ आपने उसका 50% भी कर लिया ना, तो यकीन मानिए वो आपके लिए एक मैजिक रोल की तरह काम करेगा। दोस्तों, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है सेम सेंस ऑफ ह्यूमर। जी हाँ, यानी आप उनके साथ उनकी बातों पर हंसिए। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि दो इंसान एक जैसे नहीं होते और शुरुआत की बात अलग होती है, कुछ वक्त के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आप लोग एक साथ क्यों आए थे। जाहिर सी बात है कि आपके थॉट्स कहीं ना कहीं मिल रहे थे, आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। याद करिए वो वक्त जब आप छोटी छोटी बात पर साथ मिलकर हंसा करते थे और कई सारी चीज़ों पर आप सहमत हुआ करते थे। लेकिन आज कितना वक्त ऐसा बीत चुका है कि एक साथ आप दोनों कभी किसी प्लेटफॉर्म पर आते ही नहीं, हर बात पर आर्ग्यूमेंट होती है। मैं आपको छोटा सा टिप दे रहा हूँ, कोशिश करिए कि आज से छोटी छोटी बात पर साथ हंसना शुरू करिए। अगर आपके पार्टनर को कोई चीज़ फनी लग रही है तो वहाँ पर आपको ज़बरदस्ती मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आर्टिफिशियल ही सही। ट्राई करिए साथ में हंसने की, इससे आप दोनों का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आप दोनों का साथ रहेगा तो ऐसा लगेगा कि आप दोनों के थॉट्स और आपका जो प्रोसेस है लाइफ का वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। इससे आप दोनों को हेल्प मिलेगी। फोर्थ पॉइंट जो है दोस्तों वो है इमोशनल बॉन्ड। जी हाँ, इमोशंस ही इंसान को कनेक्ट करके रखते हैं। अगर मेरा किसी चीज़ को लेकर के कोई इमोशन है, यानी मैं परेशान हूँ किसी बात को लेकर के या मैं खुश हूँ किसी बात को लेकर के, कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है, तो मैं उस वक्त एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझसे आकर के बात करे और मेरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, पर कोशिश तो करिए। इमोशनली कनेक्ट होना ही एक रिलेशनशिप की बहुत बड़ी कुंजी है।
आप कोशिश करिए कि अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो, उनके हर सुख दुख में आप साथ रहें, उनसे बात करने की कोशिश करें और उनके इमोशंस को जानने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं स्पेशली मेल्स को ये सजेशन देना चाहूँगा कि मेल्स जो हैं वो बहुत कम ओपन होते हैं, अपनी बात को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। शुरुआती वक्त में तो रिलेशनशिप में करते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रखना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करें, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। आपको अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, कोई चीज़ अच्छी लग रही है, या आप अपने पार्टनर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ फील करते हैं, तो अगर आप एक्सप्रेस करना चाहें तो आप करिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये सामने वाले को रियलाइज़ करवाएगी, उनको ये बताएगी कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, मेरा जो 5वां इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मेकिंग अप आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स। आपकी जब भी लड़ाई होती है दोस्तों, जब भी अपने पार्टनर के साथ आप लड़ते हैं, तो ज़रूरी है कि चाहे लड़ाई कितनी ही ज़्यादा एग्रेसिव क्यों ना हो, आप वापस जाएं और अपने पार्टनर से बात करें और अपनी लड़ाई को तुरंत ख़त्म करें। मैं समझ सकता हूँ कि जिस वक्त आपकी लड़ाई हुई है उस वक्त माहौल अच्छा नहीं है, और उस वक्त मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बात करें। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आपकी अभी लड़ाई हुई है, तो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप ज़रूर उनसे कॉल पे बात करें या सामने जाकर बात करें। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट एक मैसेज उनको ड्रॉप करें और कोशिश करें कि आपका वो जो आर्ग्यूमेंट था जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस तरह के आर्गूमेंट्स आपके रिलेशनशिप को और स्पॉइल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये वो स्पेस बना देते हैं जिसको कवर करना बाद में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जब भी आपकी कोई लड़ाई हो तो कोशिश करें आप उसको जल्द से जल्द ख़त्म करें। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जब भी हमारी लड़ाई होती है या आपको एहसास हो जाता है कि हमारी लड़ाई होने वाली है और इस वक्त मेरा कंट्रोल नहीं है मुझ पर, मुझे पता नहीं कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, तो मैं आपको सजेशन देता हूँ, या तो आप उस जगह से चले जाइए या तो शांत होकर के बैठ जाइए। चाहे सामने वाला आपको कुछ भी बोले, आपको रिप्लाई नहीं करना। सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आप उस वक्त बाहर चले जाइए, थोड़ा घूम लीजिए, एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए। आप देखेंगे कि चीज़ें आसानी से सुलझ जाएंगी। वहीं उसके उल्टा अगर आप वहाँ पर खड़े रहेंगे और ज़बरदस्ती उनसे आर्गूमेंट करेंगे तो बट ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ आपके मुंह से ऐसा निकल जाएगा जिसकी भरपाई आप बाद में नहीं कर पाएंगे। और जो 6th सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके रिलेशनशिप को कितना भी वक्त क्यों ना हो गया हो, ये ज़रूरी है अपने पार्टनर को बताना कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना स्पेशल है और वो आपके लिए क्या मायने रखता है। ये सब कुछ आपको अपने पार्टनर को बताना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको डेली बताना है, लेकिन जब भी आपको मौका मिले, चाहे वीकेंड्स में, महीने में 1 दिन, लेकिन कोशिश करिए आप अपने पार्टनर को ये रियलाइज़ करवाइए। छोटे छोटे ही सही, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आइए, फ्लावर्स लेकर आइए, जो भी चीज़ उनको पसंद है कुछ खाने में वो लेकर आइए। कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं उनको ये बात याद आती रहे कि आप उनके लिए स्पेशल हैं, या आप उनका ख्याल रखते हैं, या आप उनको पहचानते हैं कि वो इंसान कौन है। दोस्तों, जब हम इंसान की नेगेटिव चीज़ों पे इतना ध्यान रख सकते हैं तो ज़रूरी है कि उनकी पॉजिटिव चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है, और वो इंसान हमारी लाइफ में क्यों आया था ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी वैल्यू करना भी ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी वो कौन सी 10 गलतियाँ हैं जो आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा।